कुछ बेनती कर सका। आप बख्शो आसीस, प्यार अदब नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। शाम दे दीवान विच कल आपां विचार कीती सी भगत रविदास साहिब जी दे बचना अनुसार मनुखा देही भागां नाल नसीब होई ते विचार तो हीन बंदा बेसमझी करके अपने इस कीमती मनुखा देही दे वक्त नूं बिरथा व्यर्थ अजाई गवारिया है। दूसरा रात बेनती की सी कि भगत साहब कहते ने जेकर कोई इंसान राजे इंद्र जितने वड्डे तखत दा मालक भी बन जाए पर परमेश्वर दी भगती तो बिना ये राज भाग भी किसे लेखे नहीं। तीसरी बेनती की सी कि संसार दे रस बहुत इस जबान ने चखे पर परमात्मा दे नाम दे रस नूं ना चखिया ते जिस रस चखण दे नाल संसार दे रसां तो बंदा मुक्त हो जाता है। इत्थे असीं विचार अगली बेनती की सी कि समझ भी है बंदे नूं पर जान बुझ के अनजान बनिया है। सारा दिन केवल चंगी मंदी सोच विच निकल गया ते भगत रविदास जी महाराज कह रहे ने कि जिस बंदे दे अपने इंद्रे वासनावां विच प्रवृत्त ने उस बंदे दी अंदर वाली बुद्धि अंदर वाली अकल वो निर्बल हो जाती है। जेड़ा बंदा अजे वासनावां विच ही प्रवृत्त है सच ये वे कि उन्हें अजे परमार्थ विच प्रवेश किया ही नहीं। असी ये अमृत बचन ते रात विचार कर रहे सां कि इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कि इंद्रियां बल सहित अपना काम वासना की पूर्ति दा कर रही ने ते बंदे दी अकल जिहड़ी वो निर्बल हो गई। इहदे कोल शक्ति ही नहीं कि अपनियां इंद्रियां ते काबू कर सके। मैं इत्थे एक बेनती जरूर करनी है शब्द की विचार दे नाल ही कि देखो साडा ये शरीर 5 तत्तां दा बनिया है। गुरमत अनुसार हर चीज़ गुरु ग्रंथ साहिब विचों। हालांकि इस्लाम ने संसार की रचना केवल 4 तत्त मन्ने ने। असी पौन पानी अग मिट्टी ते आकाश मानने हैं। वो 4 तत्त इस्लाम मानता है। वो कहते पौन पानी मिट्टी ते अग है पर आकाश तत्त नहीं। पर गुरमत ने बाणी विच ये बचन किए कि 5 तत्तां करके शरीर है। 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान। गुरु तेग बहादुर साहब जी 5 तत्त कर तो सृष्ट सब साजी कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे। 5 तत्तां नाल साडा तन बनिया है। इस 5 तत्तां दे शरीर विच इस मड़ोली विच परमात्मा ने 5 ज्ञान इंद्रे पैदा कीते ने। सिर मेरी बेनती है किवें इंद्रियां ताकतवर दियां ने ते बंदा विचारा मानसिक तौर ते इन्ना कमज़ोर हो जाता है कि अपनियां इंद्रियां दे पिछे लग के वड्डे तो वड्डा पाप कर बैठता है। मैं यही बेनती तो शुरुआत करनी है। 5 कर्म इंद्रे ने ते 5 साडे बॉडी विच ज्ञान इंद्रे ने। जेड़े 5 ज्ञान इंद्रे ने इन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां दा एक एक विशा भी है। बड़े सरल जिहे शब्दां दास बेनती कर रहे कि 5 ज्ञान इंद्रियां विचों आ साडियां अखां, दूसरे साडे कन, तीसरी साडी नासका, चौथी साडी जबान रसना ते 5वां साडी स्किन। ये 5 ज्ञान इंद्रे ने। 5वां मतलब आ चमड़ी। थोड़ा जिहा असीं ध्यान नाल इहनूं देखिए कि अखां ये ज्ञान इंद्रा है अग दा क्योंकि इहदा संबंध रूप दे नाल है।
ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ ਤੇ ਗੰਧ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਕਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਧ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਪਰਸ਼, ਛੂਹਣਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਸ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮੈਲ, ਗੰਧ, ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੇ, ਮਿੱਠੇ, ਲੂਣੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਡੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਰਨ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੋਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ परमात्मा रब दा मिलाप अज ही हो सकता है। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियां, टाकिम दा अर्थ रोकना, जे तू अपनियां इंद्रियां नू रोक लवें ते सच एवे कि अज रब तेनू मिल सकता है। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, जिन्हां ने अंदर अग मचाई है। इस नू धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत कबीर साहिब जी ने फरमाया, कहन लगे संतो मन पवनै सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, गुर दखलाई मोरी, जित मिर्ग परत खै तोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनहद बाजे। वो रस्ते जिन्ना राही वासना प्रवेश कर दी है, गुरु ने कृपा करके वो रस्ते वो दरवाजे दिखा देते। बेनती है कि भगत रविदास साहिब जी ने पहला बचन तो यह कहा, कहन लगे कि असल च जिथे इंद्रियां दा बल ज़्यादा होवे उत्थे विवेक वाली बुद्धि निर्बल पै जाती है। वो इंसान परवारत विच प्रवेश नहीं करता। इस तो अगले बचन सन जो असी भगत साहिब जी दे अगले अज विचार ने। वो कहते ने मालक करिए कि साडी जबान कुछ कहती है ते साडा आचरण कुछ बोलता है। इहदा मतलब कि जबान कथनी कुछ है, करनी कुछ है। कहते ने सच एवे कोई समझ नहीं पैंदी पई कि इस माया ने सानू ठग लिया है। धन गुरु अर्जुन देव महाराज ते खास करके गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी एक बचन हजूर कहते हैं कि जो कुछ जबान ते है परमात्मा करे ओहो जिहा जीवन होवे। ते एक मैं बेनती कर दियां कि हर बंदा अपने जीवन नू अंदरूनी जानदा है, पर कई बारी बाहरों वेखण वाले लोग अपने अपने ढंग ते अपने अपने नज़रिए नाल उहदी व्याख्या कर जाते। फिर बेनती मेरी ध्यान नाल सुनियो, हर बंदा अपने अंदरूनी जीवन नू जानदा है, ते कई बारी बाहर मुखी ढांचे नू देख के लोग अपने अपने ढंग नाल व्याख्या करते। पिछले दिनी दास ने पिछले ऐतवार एक बेनती की सी, मैं शब्द दोहरान लगा। गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन है कि एक हंस
ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੇਵਲ ਮੋਤੀ ਚੂਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੰਸ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਕੋਧਰਾ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਕੋਧਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੰਸ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਉਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਏ ਉਲੱਥੇ ਖੰਜ, ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ ਨਾ ਪੀਵੇਂ ਉੱਡਣ ਸੰਧੀ ਡੰਜ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੱਲਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਆ ਕੇ ਹੰਸ ਡਬੋਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੰਸ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, परमात्मा करे वो अंदरूनी तौर पर भी वो रहत कमाई जाए, क्योंकि जबान तो बोलना सौखा जे, गुरमुखों कमाना बहुत मुश्किल है। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन सुखमनी साहब जी कहे, मैं इस तोकते कि असी मालक कह कुछ रहे खां, आचरण कुछ है। धन गुरु अर्जुन साहब दे बचन ने कि रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नी प्रीत मुखों गंड लावत, जानन खार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन, अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। सीधी जी गल कह दी कि अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। ते नाल बचन क्या, जिसका अंतर बस है निरंकार, जिदे अंदर साईं बस गया तिसकी सीख तरह संसार। धन गुरु कलगीधर महाराज जफरनामे विच हजूर दा एक शेर है, औरंगजेब नूं मुखातब करके फरमायो ने कि खमू मर्द बायद शबद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, कहन लगे मर्द ओ जो कौल दा पक्का होवे, मर्द ओ जो सुखन दा पक्का होवे। खमू मर्द बायद शबद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। जिस दे पेट विच कुछ होवे ते मुंह विच कुछ होवे ओ मर्द नहीं। इहदा मतलब कथनी ते करनी दा आपस विच सुमेल होवे, कथन कुछ होवे करनी कुछ होवे। इसे नूं फिर गुरु ने बाणी च कहा, कहन लगे जे कथन ते करनी विच फर्क पै जाए फिर गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसुद्दां कालियां, बाहर चिटवियां रीसां करें तिनाड़ियां, जो छेवें दर खड़ियां। विचों मैं तुका लईआं। मेरी बेनती है, भगत रविदास साहब कहते ने मालक आचरण कुछ है ते कहने कुछ पै खां। भगत कबीर साहब ने इसे प्रथायक बचन क्या है, उन्हां दा पवित्र बचन है। कहन लगे रास बिरानी राख ते कबीर अवरे अवरै को उपदेश ते, मुख में परख है रेत, रास बिरानी राख ते खाया घर का खेत। बंदा कह कुछ रहा है, आचरण कुछ है। अगे फिर भगत जी कह रहे ने मालक एक कृपा करो, आचरण कुछ है जबान कुछ है, पर इन्नी कुछ समझ नहीं पैंदी। इस परबल माया ने सानू ढाया होया है। अखीर ते जड़े इस बचन दियां तुकां ने, कह रविदास उदास दास मत, हे प्रभु मैं आप जी दा दास, मेरे अंदर ये उपरामता है, उदासी है। कृपा करो गुस्से नू त्याग के, क्रोध नू त्याग के मेरे उत्ते बख्शिश करके मैनू बख्श लो। भगत रविदास मालक दे चरनां च ये अरदास कर दे। मैं अज जिहड़ा खास करके ये दिन मनाया जा रहा है 84 दे शहीदां नू समर्पित, भाई साहब हुणी कथा विचार रही संखेप जे शब्दां री सानू समझा के गए। उस तो इलावा गुरु के ढाडी साहब आए ने, जिन्हां ने आप जी दे दर्शन कीते करने। कुछ बेनतियां करनियां ने कि देखो गल चली अपनी बोली दी, अपनी आज़ादी दी, अपने घर दी। असी गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी चो लवांगे। कुछ भी मंग ऐसी नहीं सिखदी
कि जिहड़ी गुरबाणी ते गुरमत तो दूर होवे। धन गुरु नानक साहिब महाराज वो बाबर चढ़ के आउंदा है, भावें आप जी ने सरवण भी किया होना, पर संखेप जी मैं बेनती करनी है। उस तो पहला हजूर जिहड़े उस वक्त दे धार्मिक आगू ने, राजनीतिक नहीं, धार्मिक आगू ने, उन्हां दे विच एक काजी है, दूसरा ब्राह्मण है, ते तीसरा जोगी है। क्योंकि काजी इस्लाम की गल कर रहा है। जदों इस्लाम शुरू हुंदा है ते काजी की थां ते पहला केवल खलीफा सी, खलीफे का काम सी इंसाफ करना। ते जदों इस्लाम फैलिया उदों खलीफे की जगह ते काजी आ गए। काजी उन्हें इंसाफ करना है। दूसरी बेनती ब्राह्मण, उन्हें लोकां नूं सनातन धर्म का उपदेश देना सी। ते जोगी अपने पिछे चलण वालियां नूं समाधि सुरत शब्द दीयां गल्लां दसदा है। पर महाराज जी ने तिन्नां वल देख के कहा कि कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नहावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तिन्ने ओ जाड़े का बंद। हजूर ने उत्ते शब्द उजाड़ा वरत्या। हालांकि धार्मिक बंदे ने, पर सतगुरु ने कहा ये भी उजाड़ा बने हुए ने। एक झूठ बोल रहा है, दूसरा जीव घात कर रहा है। मरण तो लैके, जन्म तो लैके मरण तक ब्राह्मण अपने जजमान दे घर नूं छड्ड दिया नहीं। तीसरा जोगी नूं समझ है, पर वो छड्ड के संसार नूं ते एकांत विच रहना पसंद करता है। उस तो अगली बेनती, जिथे ये धार्मिक आगू सन, उत्थे गुरु नानक साहिब महाराज जी ने साडे समाज दे ते खास करके साडी घरोगी जिहड़ी दशा सी, साडा घरेलू जिहड़ा वातावरण चेंज हो रहा सी, उस संबंधी भी अमृत बाणी विच बख्शिश की। उन्हां दा एक पवित्र बचन है कि रन्ना खोइयां बोधियां पुरुष होए शहयाद, सील संयम सोच भन्नी, खाना खाज आहाज, शर्म गया कर अपने पत उठ चली नाल। कहने लगे घर का सारा सिस्टम चेंज हो गया कि मर्द उत्ते हकूमत औरत कर रही है। सिर्फ एक बेनती है, वासना अधीन, ना संयमता, ना सुशीलता ते ना कोई किरदार। उस तो अगे हजूर ने जदों पढ़े लिखे विद्वानां दा जिक्र किया, यह भी सतगुरु की बाणी विचों मैं तां बेनती की कि गुरमत ने जो कुछ 84 तक धर्म युद्ध मोर्चा भाई साहब जिक्र करके गए, जो कुछ इंसाफ लिए संघर्ष किया गया, अपनी होंद नूं बरकरार रखने लिए किया गया। कई बार जदों ये साके का दिन आता है, आपां कहने असीं तां बाणी सुनन आए सां जी, ये तां राजनीतिक गल्लां हो गईयां। मैं तां बेनती की गुरमुखो, जो कुछ 84 विच मंगिया गया खिमा करियो, कोई गल गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत तो वक्री नहीं सी। बाणी ने उस गल नूं स्वीकारिया है। मैं अर्ज की कि धार्मिक आगू ये ने, परिवारां दा सिस्टम ये सी। तीसरी बेनती मैं करनी है, आवांगा 84 के संबंध विच कि देखो जिहड़ा पढ़िया लिखिया तबका सी, उन्हां बारे गुरु नानक साहिब दे एक अमृत बोल हजूर ने फरमाया। कहन लगे भाई सज्जनों कि खास करके जिहड़ा एक मिर्ग, दूसरा बाज ते तीसरा सरदार चौधरी, कहन लगे जदों ये तिन्ने बेईमान हो जान ते अपनी नस्ल नूं भी मरवांदियां कदी गुरेज नहीं करते। बेनती फिर सुनियो कि एक बाज, मैं शब्द बाज वरत्या है, दूसरा खरन ते तीजा सरदार। हुण एक आदमी ने बाज नूं पकड़िया, बाज उड्डण वाला पंछी है, ते ओदी जात विच उड्डण वाले होर भी पंछी ने, ओदे वर्गे ना शब्द वरतां। आखिर पंछियां दी नस्ल तां एक जात तां इक्को ही है ना। हुण मनुख दी जात एक है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई मुसाई, वक्रे वक्रे। पंछियां दी जात उड्डण वाले तो इक्को जिहे ने। बाज नूं पकड़िया, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबिक शिकारी ने उन्होंने अपने कोलों सिखाया। जदों उन्होंने बोटी मांस दी पा के सिखा दिता तो वही बाज उड़ाण वास्ते शिकार कर लियो लै गया। हुण जिथों तक तितर बटेरे ने उड़ना है, पंछी जिथे उड़ेगा उच्चा, शिकारी ने उच्चा उड़ तां सकना नहीं। वो जमीन ते खलोता वार कर सकता है, पर उन्हें क्या किन्ना चंगा होवे जे पंछी नूं पकड़ना है तो ये वर्गा पंछी क्यों ना मैं आप लै लवां, इनू सिखा दियां कि जो कुछ मैं पंछी नूं मारना चाहना, मेरा काम ये वर्गा पंछी ही कर दे।
गल ध्यान नाल सुनियो कि पंछी एक तितर बटेरा उड़दा है ते बाज ओदे पिछे दौड़दा उड़दा है। उड्डण वाले पंछी नूं उड्डण वाले पंछी ने पकड़ लिया। जात इक्को सी, उन्हें अपने पंजे विच पकड़ लिया, उन्हें अपनी चुंझ नाल पकड़ लिया। उस पकड़े कोई पंछी नूं लिया के शिकारी दे पैरां विच सटिया। याद रखियो, पकड़न वाले नूं एक बोटी मांस दी मिली ते शिकारी उहनूं सारे नूं खा गया। मेरी बेनती समझो की गुरमत ने सानूं क्या। हुण एक बाज सिखाया होवे अपने वर्गे पंछी पकड़ के लियाउंदा है ते गुरु नानक साहब कहते ने इसे तरह का पढ़िया लिखिया विद्वान सरदार बन गया कि उन्हें आप जालम ने सिखाया ते सच एवे उन्होंने प्रेर के तोड़ दिता। उन्हें कहा जे मारना है तो यदी जात का बंदा लभ के ही ये वार किया जाए, जिमें बाज पंछी नूं खांदा है उन्हें ओदी सरदार लभ के ओदी प्रजा उत्ते ही हमला करवा दिता। बेनती सुनियो जो मैं बेनती करनी चाहना। दूजी गल, एक बाज ते दूसरा हरन। हुण हरन नूं भी शिकारी ने सिखाया है, उन्होंने बड़े ध्यान नालों कोई दिन अपने घर रखदा है, दाना पट्ठा पांदा है, पर जदों हरन लई लैके शिकार खेडन जांदा है ते जंगल विच पहुंचिया होया हरन दूजे हरनां नूं अपने पिछे ला लैंदा है। वो हरन उहदे ते भरोसा करके डार बना के तुरदे ने। उन्हां नूं यकीन शायद जिहड़ा अगे तुरदा पिया है सानू किसी महफूज जगह ते लै जाएगा। सिखाए हुए खरन उत्ते भरोसा कर लिया जंगल वाले खरना ने। होया कि सिखाया होया तां शिकारी दे घर च चला गया ते जिहड़े भरोसा करके आए उन्होंने गोलियां ते तीरां नाल विन के रख दिता गया। बेनती का हरन भी पढ़ाया, उन्हें अपनी जिनस का नुकसान किया। बाज नूं पढ़ाया, उन्हें अपनी जिनस का नुकसान किया। ते तीसरा सतगुरु ने शब्द वरत्या है सिरदार। गुरुदेव दे ए अमृत बचन ने खरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाउ फांदी लगी जात फहान अगे नाही थां। सतगुरु ने एदा जिक्र भी किया। फिर बेनती करा, धार्मिक किरदार गिरिया उदों भी सतगुरु ने शब्द कहे। जे घर का सिस्टम तब्दील होने लगा उदों भी गुरुदेव ने अमृत बोल कहे। तीसरी बेनती करा, जदों सरदार चौधरी पढ़िया लिखिया बेईमान होया उदों भी गुरु ने शब्द कहे। चौथी बेनती है कि जदों लोग अपनी जबान छड़ के तुरकां दी बोली बोलन लगे। भाई साहब कह रहे सन कि पंजाबी मां बोली का विरोध किया गया, खाना भी उतों पाना भी उतों। तो मैं बेनती करांगा उन्हां तां कीते ही कीता, अज भी किया जा रहा है। पर दुख इस चीज़ का है कि असी खुद अपनी मां बोली छड़ गए। अज जिन्ना बंदा शहर विच उत्थे अमीर हो गए उन्ना पंजाबी बोलण दे विच अपनी खेती समझदा है। निक्के निक्के न्याणे किसी अमीर सिख दे घर जाओ, दादा उहदा बाप सरदार नजर आएगा ते बच्चे नूं आवाज़ मार के कहिंदे होणगे कि बाबा जी को जय बोलो। तो मैं कई बारी सोचना कि 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे उन्होंने ये पता ही नहीं कि साडा संबोध की बोला की है। असी गुरु फतेह संबोध की बोले नूं जय विच बदल दिता। साडा अपना भी कसूर। सानू उस ढंग नाल सीरियल परोस के दिखाए गए कि जिहड़े आपां साडे लोग घरां च देखदे ने अक्सर उत्थे वो साडे बच्चियां ते साडे परिवार ते असर पिया। हुण कई वारी आपां कहांगे देखो जी बोली तां इक्को संकीर्णता होगी, संकीर्णता नहीं। मेरी बेनती है जिस दिन मुगल ने आके हिंदुस्तान ते हमला किया ते हिंदू औरतां ते हिंदू मर्द उत्थों दे लोग उन्होंने अपनी बोली छड़ दी। वो किवें? असल च औरत अपने पति नूं मियाँ जी कहन लगी। क्यों? क्योंकि जिहदा राज है उस नूं मनण वाले दी औरतों नूं मियाँ जी कहंदी है। ये बाणी चों मैं बेनती कर लगा। हुण सतगुरु ने कहा नहीं भी अपनी बोली नूं संभालो। गुरु ने कहा नहीं कि बंदे नूं जीण दा हक चाहिदा है। ये सारियां गल्लां सन जो गुरबाणी ने कहियां। सतगुरु ने कहा कि देखो घरां विच बोली तब्दील हो गई। एक औरत पति नूं मियाँ जी कहन लगी ते पति औरत नूं बेगम साहिबा कहन लग पिया। सतगुरु कहंदे ने घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। घर घर विच मियाँ जी दी आवाज़ आई। अगली बेनती करा, सतगुरु ने एक अमृत बचन खोर किया। कहन लगे खत्रियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गई। वो मलेश वाली बोली बोलते ने तां अर्ज की कि जो कुछ वापरिया
गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी चो देखो हजूर ने इस संबंधी ये शब्द कहे कि ये कुछ बंदे का जमांदरू हक है। धन गुरु नानक साहिब जी ने एक सच की आवाज़ बुलंद की। फिर बेनती करा, पिछले दिन अर्ज की सी 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच बाबर के हमले नाल संबंधित ने। आउण तो पहला किया होया हमला जे 4 शब्दों को ध्यान नाल पढ़ीए तो पहले शब्द विच हजूर बाबर नूं पाप की जंज का लाड़ा कहते हैं। दूसरे शब्द विच उस वक्त की कोई बर्बादी का जिक्र करते हैं। तीसरे शब्द विच हिंदुस्तान ते चढ़ के आए नूं जमदूत शब्द वरते हैं। चौथा शब्द ये हजूर कहते हैं जिथा जवानी दा, धन दा, पैसे दा, घोड़ियां गड्डियां दा मान सी अज केड़ी जगह ते चले गए। जिवें असीं शब्द पढ़ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो, पाप की जंज लै काबलो ताया जोरी मंगे दान मिला लो। दूसरा वचन कि जिन सिर सोन पट्टियां मांगी पाए संधूर सोसर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। जां असीं वचन पढ़ने आ कहा सो खेल तुवेला घोड़े। चौथा वचन खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। सतगुरु जी ने जम कर शब्द वरत्या। मेरी बेनती है कि इत्थों दे खास करके भारत वर्ष के वसनीकां नूं हजूर ने टुंबिया। जिन्ना भी तुसी मध्य युग दा पढ़ोगे लिटरेचर हिंदुस्तान च किते भी बाबर नूं जमदूत शब्द नहीं वरत्या गया। उहदे सिपाहियां लई शब्द सतगुरु ने रतन वगाड़ वगोए कुत्ती वरत्या कि उहदे सिपाहियां ने खलके कुत्तियां दी तरह मास लोकां दे पाड़ दिते, चीर दिते। इस घल्लूकारा शब्द मैं रात भी अर्ज की सी, असी ये शब्द साडी जबान ते चढ़िया है ते असी खास करके वरतने का। भाई कान सिंह नाभा जी ने घल्लूकारा लफज ये 3 अर्थ किए सन, बर्बादी, तबाही ते सर्वनाश। कई सज्जन कहते हैं ये शब्द जिहड़ा है खिंदी दे विचों आया है, पर असी ज़्यादा इहदी गहराई च जाण दी थां इउं कह लईए कि जदों सिखां उत्ते हमला करके साडे धार्मिक स्थान, साडे धार्मिक अकीदे ते साडी नस्ल नूं कोह के शहीद किया गया, उन्हां लई, उन्हां घटनावां लई, उन्हां दिनां दे लई आपां शब्द घल्लूकारा वरतिया। बड़े सरल जिहे ये शब्द ने, ये अखर ने। हजूर धन गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दी टक्कर बाबर नाल हुंदी है। उस तो बाद गुरु अंगद देव जी आउंदे ने, खमाइयो हजूर दे कोल आउंदा है, पर झुकन दी थां वो अपनी तलवार ते खत पाउण दा यतन करदा है। पर महाराज कहंदे ने कि कनौज दे मैदान विच शेरशाह सूरी तो हार खाण वालिया फकीर उत्ते तू अपनी इस कृपान, इस तलवार उत्ते खत पाना है। गुरु अमरदास दा समा हुंदा है, अकबर हुंदा है। मैं वही बेनती कर लगा जिथों शुरुआत हुंदी है ते दशमेश पिता ने अपनी रचना च कहा कि ये रहेगा बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। एक पासे बाबे के ते दूजे पासे बाबर के। हजूर सच्चे पातशाह महाराज गुरु रामदास वेले हरमंदर साहिब वाली जगह की निशानदेही है, सरोवर बन गया है, संतोख सर का टप लगा है। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज वो चवर तखत के मालक बनते हैं ते धन गुरु अर्जुन देव जी नूं 5 दिन तसीहे दे के लाहौर की धरती ते शहीद किया जाता है। 3 तरीके वरते ने, गर्म बालू, तपत बालू, तपत नीर ते तपत लो। हजूर गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीद किया जाता है। मैं शब्द शहीद ते शहादत आप सज्जन सूझवान बैठे हो। मैं पिछले दिनी एलसबरांटे भी एक अर्ज करके आया सा कि हिंदुस्तान दे किसी भी साहित्य विच शहीद शब्द नहीं, ना वेद विच, ना पुराण विच, ना ये उपनिषद विच। असल च ये हिंदुस्तान का शब्द है ही नहीं। शहीद शब्द की वरतों अरब विच कीती गई ते अरबी विच कीती गई। कुरान विच 35 वार शहीद शब्द की वरतों कीती गई है, पर उत्थे शहीद का अर्थ केवल मरना नहीं, उत्थे शहीद शब्द गवाह के रूप में वरत्या गया। जिमें कि मोमिनो एक कर्म करो, नबी इस गल का शहीद है। इसका मतलब कि हजरत मुहम्मद साहब इस गल के गवाह ने। हिंदुस्तान विच बली तां सी
सिर उत्ते आरे रख के बनारस की धरती ते चढ़ा के दुनियावी सुखां वास्ते तां लोग मरदे पे सन, पर सच एवे कि किसी की खातर अपने आप नूं कुर्बान करने वास्ते कोई भी तैयार नहीं सी। सब तो पहले शहीद धन गुरु अर्जुन देव जी ने, मैं भुल्ला ना, सब तो पहला मेरी बेनती है, हिंदुस्तान के साहित्य में वो साहित्य है साडे लई धुर की बाणी है। इंडिया के भारत के साहित्य विच सब तो पहला शहीद लफज की वरतों गुरु नानक साहब ने की है, भगत रविदास साहब ने की है, ते तीसरा फिर लफज की वरतों भाई गुरदास साहब ने की है। वो अमृत बचन ने, असी वो पवित्र बचन पढ़ने खां कि पीर पैकामर सालक साधक सौदे और शहीद गुरु नानक साहब जी। रविदास साहब जी ने शब्द वरत्या शहीदा, ते भाई गुरदास साहब ने इस शब्द की वरतों की। असी सारे पढ़ने कि मुर्दा होए मुरीद ना गली खोवना, सबर सिदक शहीद भरम भो खोवना। इस्लाम ने, मैं तां क्योंकि शहीद साडे घर विच ओदी किड्डी, क्योंकि असी शहीदां नूं याद पै करने अज साडे घर शहीद की मानता की है, इस्लाम विच की है। इस्लाम विच शहीदां दे 5 दर्जे ने। साडे घर विच शहीद एक होवे, पर शहीद शहादत प्राप्त करने के तरीके 2 ने। गल ध्यान नाल सुनियो, पता भी है कि मैं शहीद होना है, तरीके 2 ने। इस्लाम विच 5 ने। नोट करने वाली गल है, पिछले दिनी पटियाला यूनिवर्सिटी ने एक किताब केवल शहीद शब्द उत्ते कढ़ी है कि शहीद कौन हुंदा है। इस्लाम ने पहला शब्द वरत्या शहीद, दूजा शब्द वरत्या शहीदे करबला, तीसरा शब्द वरत्या शहीदे आजम, चौथा शब्द वरत्या शहीदे वतन, ते 5वां शब्द वरत्या शहीदे मुहब्बत। 5 शब्द ने। पहला शहीद जो नेकी दे रस्ते उत्ते चलदा होया मौत नूं स्वीकार कर लवे, ਉਹਦੇ ਲਈ लफ्ज वरत्या ਜਾਂਦਾ शहीद। मैं एक बेनती होर करा, इस्लाम अंदर जे बीमारी नाल जूझदा बंदा भी मर गया उन्होंने शहीद किया जाता। एक भी उन्हों का कॉन्सैप्ट है। दूजी गल, शहीदे करबला, जेड़े करबला के मैदान में हज़रत मुहम्मद साहब के दोतियां की शहादत का जिक्र है, जिथों मुहर्रम का महीना चलता है, जिथे ठंडा पानी पिया जाता उन्होंने। दूजा तीजा शहीदे शहीदे आजम। शहीदे आजम लफ्ज भी हिंदुस्तान का ने, उत्थे वरदा ते हैं कि शहीदे आजम भगत सिंह कहा जाता है। असल च इस्लाम विच जेड़ा इस्लाम नूं कमांदा होया मोमिन जदों शहादत का जाम पींदा है, ते उस शहीद होए नूं जदों करबला दे शहीदां नाल सन्मानित किया जाता है, करबला दे शहीदां दी पदवी दित्ती जाती है, उदों नूं कहा जाता है शहीदे आजम। आजम दर ते जिहड़ा सब तो वड्डा। मैं फिर बेनती करा, शहीद शहीदे करबला, शहीदे आजम, ते चौथा है शहीदे वतन जिहड़ा अपने मुल्क की खातर शहीद हो जाए, ते 5वां है शहीदे मुहब्बत जिहड़ा अपने प्रेमी की खातर शहीद हो जाता है। पर गुरमुखो, गुरु नानक साहब के घर अंदर शहादत 2 तरीकों नाल पाईयां गईयां। भाई साहब जिक्र कर रहे सन बड़ा संखेप जिहा, ते मैं रात भी एक जगह बेनती की पिछले कई दिनों तो निरंतर, क्योंकि हर थां ते साका मनाया जा रहा है घल्लूघारा दिन। देखो, गुरु घर अंदर गुरमत विच जां गुरसिੱਖੀ अंदर 2 तरह दी शहादत ने। एक शहादत है सबर वाली शांतमई शहादत, ते दूजी शहादत है हथियारबंद ते जुझारू शहादत। यही तुहानूं 2 चीज़ां मिलणगी। एक पासे जाबर जुल्म करदा है ते सबर दे नाल उहदे जुल्म नूं सहिया जांदा है। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, शहादत जालम जुल्म करदा है, अगों कोई उलामा नहीं दिता जाता, अगों कोई कबूल नहीं बोलिया जाता, इत्थों तक कि वह जुल्म करदा है ते सिख शहीद जिन्हें होना है वह जुल्म दे विच भी 7 करतार ते अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुकराना करदा है। जिवें गुरु अर्जुन साहब लई शब्द वरतने खां कि तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै। इस विच शहीद सबर नाल जबर दा मुकाबला करदा है। जदों शहीद, एक गल होर सुनियो, जदों सबर वाली शहादत हुंदी है उस तो बाद जिहड़ियां शहीदियां हुंदियां ने, सच ये वो हथियारबंद ही शहीदियां हुंदियां। ये नुकता सिखां च पहचानण वाला। मैं तो एक लफ्ज वरतना हुन्ना, शहादत बनाम बादशाहत।
जदों सिख शहीद हुंदा है फिर वो बादशाह वल देखदा है, वो बादशाह तक जाके उसका मुकाबला करदा है। इत्थे फिर एक बेनती करा, उर्दू के एक शायर ने लिखिया, भावें उहदे ख्याल ने पर वो कुछ वापरिया। गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठते ने ते गुरु हरगोबिंद साहब अकाल बुंगे ते बैठते हैं। ध्यान दिया जी, गुरु अर्जुन देव हरमंदर साहब सिरंदा लैके कीर्तन करते हैं ते धन गुरु हरगोबिंद साहब अकाल तख्त ते मीरी ते पीरी दियां दो किरपाना पहनते। ये की है? शहादत बनाम बादशाहत। पर फर्क इन्ना कि दुनिया का बादशाह, ओदा राज, ओदा हुक्म समय दे अधीन है, पर गुरु नानक साहब दे घर अंदर सच एवे जो अकाल दा तख्त है, जो गुरु हरगोबिंद साहब दा तख्त है, रहिंदी दुनिया तक ओदी खोंद नूं कोई खतरा नहीं। तोपां चलाण वाला ता तख्त खाली करके चला गया, पर गुरु हरगोबिंद साहब दे तख्त अजे भी संगत मत्थे टेक रही। सिर्फ एक बेनती वजों मैं अर्ज कर लगा, हजूर नूं तत्ती तवी ते बिठांदे, ओदा एक ख्याल है शायर दा। वो कहता हजूर ने शब्द कहे पर है नहीं, वह ख्याल है। क्योंकि कई बारी ना हुण साडे सज्जन जदों कोई ढाडी कोई कवि, देखो नुकता एक हुंदा है ते उहनूं कल्पना दे नाल लोकां दे मन तक पहुंचाउण लई बहुत कुछ सिरजना पैंदा। हुण तुसीं बाबा दीप सिंह दा बैठे ने ढाडी साहब, प्राचीन पंथ प्रकाश पढ़ो, किन्ना कुछ जिक्र कीता शहादत दा। सिर्फ इक्को जिक्र किया बाबा जी के दंद टुटन का सरहंद की जंग च। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्होंने जिक्र किया पंथ प्रकाश अंदर। पर हुण आपां जे देखिए भी एडे वड्डे महान गुरसिख संत सिपाही शब्द वरतो, बाबा दीप सिंह नूं सिर्फ एक पेज राही बयान किया जा सकता है। फिर उत्थे की करेगा विद्वान, उत्थे की करेगा ढाडी प्रचारक? फिर वो अपने ख्यालों नूं जन्म देवेगा, वो यतन करेगा गुरबाणी की रोशनी च मैं उस जीवन नूं व्याख्या होर कर सकां। उत्थे वो ख्याल है विद्वान दा। हजूर तत्ती तवी ते बैठे ते शब्द कहंदे ने, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतिशो आहन बहुत बुलंद सही, आतिश दा अर्थ अग, अग दियां लाटां बहुत उच्चियां ने। फसीले आतिशो आहन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। जदों असी पढ़ने हैं सिखां दी भगतमाल, उहदे विच भी हजूर जिक्र करते हैं, असी मीरी ते पीरी दियां किरपानां पहनियां ने। पर 6वें जामे च मैं बेनती करा, साडे अंदर एक जुझारू शहीदी ते एक है शांतमय शहीदी, जिहड़ा जिक्र भाई साहब करके गए। सिखां ने सच एवे कदी देश की खातर लड़िया ते कदी उसे देश के अंदर अपने गुरद्वारियां की आज़ादी लिए लड़िया। हर मुहिम ते इन्हां ने शहादतां दा जाम पीता। कदी मैं फिर बेनती करा, देश आज़ाद कराने लई साडी कमज़ोरी सिख राज दीयां शामां जदों सुनाईयां जांदियां ने, दुखीए माँ पुत किते सीतल साहब दा जदों पढ़ने खां निचोड़ कढ़िया, वह खिंदो पंजाब दा बादशाह सच वे रूस दियां गलियां विच मंगदा देखिया। वो बंदा अखीर अपनी मातृभूमि तो किन्नी दूर, ਉਹਦਾ भी कारण ये सी, शायद शेरे पंजाब दा राज ना जांदा जे लुधियाने तो पार दियां रियासतां किते अंग्रेज नाल ना मिलदियां। क्योंकि मेरा विशा नहीं, मेरा विशा केवल गुरबाणी है। देखो उस तो बाद जदों शेरे पंजाब जांदा है, कारण की कि कुछ सालां विच इक्को दम सिखां दी गिनती घट गई। क्योंकि लहर नूं देख के याद रखियो, चाहे सुख दी लहर होवे चाहे प्रभुता दी होवे, लहर नूं देख के लोग शामिल हो जाते हैं। तो जदों सिर ते आ पैंदी है लहर दा वजूद नहीं रहिंदा, कोई टामा टामा ही रह जाता। शेरे पंजाब तो बाद इन्नी जल्दी सब कुछ खत्म। फिर इत्थों तक निगर गए, असां अपने महापुरखों नूं भी अपने गोलियां नाल उड़ाया। बाबा बीर सिंह होनी रंगाबाद वाले, शाह मुहम्मद ने क्या, इन्हां ने तां साध ते संत भी नहीं छड्डे। शेरे पंजाब दी मौत तो बाद अंग्रेज दा राज आउंदा है। अंग्रेज दे राज विच इउं कह लो, मैनू खिमा कर दिया जे, मैं थोड़ी जी गुस्ताखी कर लगा कि इस राज नालों अंग्रेज दा राज बहुत बेहतर सी, जिहड़ा हुण है उत्थों दा निज़ाम। एक बंदा
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 84 ਆਇਆ ਹੈ, 78 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਜਿੱਦਣ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਸ ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਖਰ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਖਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਖਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਦਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਰ
छोटी उत्ते किरपान सजाई सी। मैं चला गया, कहन लगे सरदार रिछपाल सिंह हुणां ने, संतां दे पी, उन्हें एक ठीफा, ठीफा आपां कहने सिक्का रुपया, 1 रुपया चुक के मैनू पकड़ा दिता सराहने। कहन लगे इक्को दम पिछा मुड़े ते उच्ची आवाज में कह लगे ओए, कहते इन्ना शब्द क्या मैं कंब गया। कह लगे इत्थे रख दे। कहते मैं रो पिया। थले बैठ के मैनू अपने सीने ना लाया ते कहन लगे कोल मंजे दे लै गए ते सीने ते पा के कहते पुत्तर ये रुपया कौम दा है, तुहाडी रोटी वास्ते मैं घर जमीन छड्ड आया। बस इन्ना कुछ हिसाब ला लो, ये पैसा कौम दा है, ये तुहाडे लई घर जमीन है। हुण जिहड़ा इन्नी बरीकी विचारदे पए ने, उन्होंने सिर धड़ दी बाजी लाई। मैं इक्को बेनती एक होर कि भाई जरनैल वाहिगुरू जरनल शबेग सिंह दास उन्होंने पिंड ख्याले भी गया कथा विचार करने वास्ते। उन्होंने बारे कहा जाता, वो अक्सर कहते सन कि मैं शहादत मंगना ते उस धरती ते शहादत मिले जिहड़ी मेरे पुरखियां दी बहुत मान मनी धरती होवे। वो हरमंदर साहिब सी। कहते शहीद हुंदियां उन्हें इक्को गल कही सी, हे गुरु रामदास, मैं हर जन्म विच सिख दे घर पैदा होवां ते हर जन्म सिख बनदियां होए मैनूं शहादत दा जाम पींदा रहा। उन्हां समुचे शहीदां नूं अज आप शरदा दे फुल भेट कर रहे हो। आओ उन्हां दी एक गल याद रखो जी, आपां मनाने पे हैं जदों धर्म युद्ध मोर्चे साडा पिता जी जांदे रहे। मैं गल स्टेज ते नहीं कहनी क्योंकि कई बारी अर्थ लोकी होर करदे। पिंड साडे आए, साडे घर आए ते मेरा ख्याल है साडे जदों इलाके च हरियाणे च आउंदियां सार उन्हें एक गल कही, कहन लगे कि जेड़ा ग्रंथी दारू पींदा होवे मिट्टी दा तेल पा के अग ला के मेरे कोल आ जाओ। साडे पिंडां दे कई बाबे भज गए छड्ड के गुरुद्वारे। करनाल साडे गुरु नानक खालसा कॉलेज है, ਉਹਦੇ सामने निरंकारी भवन है। उत्थे मैडम ने एक गल कही, कहन लगी भी खालसा शब्द मिटा दिओ, केवल गुरु नानक कॉलेज रहन दिओ। ये हरियाणे दी है कि गुरु नानक कॉलेज रहन दिओ, गुरु नानक खालसा कॉलेज नहीं। तो संत जी उत्थे आए सन, उन्होंने कहा नौजवान आए कोल भी बाबा जी एक खालसा शब्द मिटाना चाहते हैं, केवल गुरु नानक कॉलेज। उन्होंने कहा तुसी दीवान रखो। जदों बाबा जी गए सच्चे वे सामने समागम करने वाले भी दौड़ गए तो कॉलेज विच उन्हां गल कही, बीबी असी किसी लई लफ्ज़ माड़े नहीं वरदे, खालसे नूं खत्म कर लई तां 250 साल हो चले, ये कदी खत्म नहीं होया ते युरत ना करी अखर नूं मिटेण दा। वो अज भी गुरु नानक खालसा कॉलेज है करनाल विच। मेरी बेनती सी, वो एक गल कहिंदे ने कि जदों बंदा सिर ते खफन बन लै उदों चेते रखियो मौत नूं मंडण वाले दे कोई भी नेड़े नहीं लगदा हुंदा। वो सचमुच जो गुरबाणी ने कहा वो एक करके दिखाया ते सच सी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये सच्चाई सी कि गगन दमामा बाजियो परियो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कहने को वक्त आ गया जूझन दा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सचमुच कबू न छाड़े खेत वाला उन्होंने अर्थ करके सुनाए। बाकी मैं फिर बेनती कर दिया, ये 84 तक ना भाई साहब आ जिहड़ा हुण पाइप लगे ने वाटर ट्रीटमेंट दे इत्थों तक नहीं, 84 तक 10 वारी हरमंदर साहिब ते हमला होया ते 10 वारी ही कार सेवा हुई। मुकम्मल कार सेवा दर्थ इट्टां लाणियां नहीं, पूरा जल एक पासे करके। पर तुसी देखो अखीर ते मैं बेनती करांगा, कल भी एक अर्ज करके आया, हुण साडे भी लोग शुरू कर दिता। हुण सारे असीं हरमंदर साहिब अकाल तख्त साहिब की गल कर रहे हैं। अबदाली ने तोपां नाल ढाया, मस्से रंगड़ ने खुके, इंदिरा गांधी ने टैंक चढ़ाए, बूटां समेत उत्ते फौजी आए। सिंह साहब ज्ञानी सोहण सिंह की घटना पढ़ो, वो कहते हैं असीं धन गुरु रामदास कहते सन ते ठुड्डे मार के कहते सन फौजी बुलाओ गुरु रामदास। ये शब्द कहते रहे। मैं बेनती करा कि कईयां ने घोड़ियां की लिद मिट्टी नाल पूरन का यतन किया, कईयां ने तोपां नाल उड़ाउण का यतन किया,
पर अज दा पढ़िया विद्वान अबदाली दी तोप तो तां पूरिया नहीं गया, इंदिरा दे टैंक तो पूरिया नहीं गया। सच है वो जबान दी कथा कर करके हरमंदर नूं पूरना चाहता। की फायदा हरमंदर दा जी, की फायदा सरोवर दा जी? सानू देखो वर्ग लाया जा रहा है कि सरोवर तां सी जो पानी की घाट सी। मैं बेनती करा, अमृतसर कित्थे पानी की घाट सी? एक पासे अमृत सरोवर नाल कौलसर, जे अमृत सरोवर बना दिता फिर कौलसर क्यों बना दिता? 5 सरोवर ने, ये कोई सिद्धांत ने। जिथे संतोख होवेगा उथे अमृत होवेगा, जिथे संतोख ते अमृत होवेगा उथे राम का सर होवेगा, जिथे संतोख अमृत ते राम होवेगा उथे बवेक होवेगा, जिथे चारे आ जाएंगे उथे कौल सर बन जाएगा। ये कोई 5 किले ने दा कोई अर्थ है। मैं सिर्फ बेनती करांगा कि असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते जिन्नी देर तक बाणी ते पहरा नहीं देंदे उन्नी देर तक बंदा मंजिल ते भी नहीं पहुँच सकता। उन्हां बाणी ते बाणे दे धारनियां नूं आप जी याद पै करदे हो। मैं आप समूह संगत दा और खास करके बाबा धर्म सिंह जी इन्हां दा तह दिलों धन्नवादी खां कि आप संगतां दे दर्शन पिछले साल भी कीते, इस साल भी खजूर ने कराए ने। मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने, किरपा करके बख्श दिया जे। ते एक अरदास करियो दाता, दुनिया जो मर्जी कहे पर अंदर वाला ईमान तेरे चरना प्रति समर्पित रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।